हेलो गाइस, तो स्वागत है। तो आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जान ही रहे होंगे कि ये नया चैनल है, नया वीडियो है। ठीक है, समझ गए आप लोग। ये एस्ट्रोनॉमी का चैनल है। मेरे टेलीस्कोप को देख के ही समझ में होगा इसका सूरत तो ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, तो मेरे इस चैनल को शुरुआती तौर पे मैंने इसे शुरू किया है। मैं क्या बोला, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि इसे शुरू करने का मकसद यही है कि जिन्हें एस्ट्रोनॉमी नहीं आता है उन महाज्ञानियों को सिखाने के लिए ही मैंने इस चैनल को शुरू किया है, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि कैसे उन छोटे-छोटे से सितारों, अरे बेवकूफ़ों, वो सितारे नहीं हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ समझो यार। कैसे-कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को कैसे कैप्चर करना है, कैसे उनकी क्लैरिटी को बढ़ाना मतलब कि उनकी इमेज की क्लैरिटी को बढ़ाना है, कैसे उन्हें शार्पर बनाना है, कैसे उन्हें अच्छी तरह से फ़ोकस करके कैप्चर करना है, उसी को हम लोग इस वीडियो में जुपिटर को कैप्चर करके जानेंगे, जो कि इस टेलीस्कोप की बस की बात तो नहीं लग रही है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, वो तो मैंने बोल ही दिया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे किसी ऑब्जेक्ट को पहचानता हूँ कि वो जुपिटर है, सैटर्न है, नेब्यूला है कि वगैरह है, टुबला है, तुसला है। तो मैं एक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है स्काई पोर्टल। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ये एक सेलेस्ट्रॉन कंपनी का ही ऐप है जो कि सेलेस्ट्रॉन कंपनी ने बनाया है। उसकी मदद से मैंने कई सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को आसानी से पहचान के उसे कैप्चर किया है और नज़ारा बहुत सुंदर आया है। तो बिना किसी देरी का वीडियो को फाइनली शुरू करते हैं। चलो 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 चलो। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये है मेरा छत। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे यहाँ का इन्वायरमेंट है पूरा, और अभी पूरा धूप निकला हुआ है। वैसे तो ठंड का मौसम है तो उतना गर्मी महसूस नहीं हो रहा है। ये है मेरा कुर्सी जिस पे बैठ कर मैं आराम से एस्ट्रोनॉमी करता हूँ, और ये मेरा टेलीस्कोप अंदर रखा हुआ है, धूप से बचा हुआ है। इसे कूल रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से इमेज और बढ़िया आता है। ये आप पॉइंट याद रख लीजिएगा, इसे कूल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। गर्मी का समय में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मी के समय पे। अभी तो ठंड चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब मेरा पहला पॉइंट की शुरुआत करने के लिए मुझे इस वीडियो को बंद करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि इसके मिरर्स को सही पोजीशन पे लाना होता है। इसके वैसे तो कई सारे तरीके हैं, बहुत सारे में तो बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन एक सस्ता भी है और फ्री भी, मतलब सस्ता नहीं, मतलब फ्री ही उपाय है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना है। आपके कैप को, मेरे दोस्त की तो ऐसी की तैसी, 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ, तो कोऑर्डिनाइजेशन यानी कि मिरर्स को सही तरह से एडजस्ट करना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। हाँ, आपको पहले वाले मिरर पे, ये सबसे पहला जो सबसे आगे, नहीं नहीं वो नहीं, रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा सबसे आगे वाले मिरर पे, वो प्राइमरी मिरर होता है क्योंकि उस पर रिफ्लेक्शन सबसे पहले आता है। तो उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, है ना। उसके बाद शायद ही आपको सेकेंडरी मिरर जो कि सबसे आगे वाला है उस पर रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको कुछ दिखाता हूँ। 1 मिनट पहले से खोल लूँ। अब आपको यहाँ से एक अलग ही नज़ारा दिख रहा होगा। अगर आपकी आंखें ठीक होंगी तो आपको सही रिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी कि तीनों स्पाइक्स जो है साइमेट्रिकल दिखेंगी, एकदम बराबर दिखेंगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपका मिरर सही है। अगर सही सलामत नहीं है, अगर हिला डुला हुआ है, तो उसे हिला डुला के आपको सही करना है। कैसे? तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ। तो अगर आपका मिरर हिला हुआ है
तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन स्क्रूज को हिला के देखना है, मतलब कि इन्हें कसना है, फिर ढीला करना है। एकदम कसना नहीं है, मतलब कि वरना पूरा ख़राब हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा इसे लूज़ करके मूव करके आपको देखना होगा स्क्रू ड्राइवर से, लूज़ करके मूव करके कि आपका मिरर किस तरह से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रिफ्लेक्शन कैसा दे रहा है, आपको बार बार देखना होगा। तो ये कैप दिख रहा है, इससे पहले लगा लेना है और इसमें एक बहुत बड़ा छेद कर लेना है। इसी में से आपको देखना है, अगर जैसा मैं अभी वीडियो में तस्वीर लाऊंगा, जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मिरर को हिलाया, ठीक है, हिला डुला के जिस पोजीशन में, जैसा कि आपने देखा होगा पिक्चर में कि ऐसा आपको व्यू आएगा इस होल से, तो समझ लीजिए आपका सेकेंडरी मिरर एडजस्ट हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे भी कुछ स्क्रूज दिखेंगे। ये है हमारा प्राइमरी मिरर का स्क्रू, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रूज हैं जो एकदम दबा हुआ है, एकदम कस के टाइट है। जो स्क्रूज एकदम कस के टाइट है वो है इस मिरर का लॉकिंग स्क्रू, जो कि मिरर को लॉक कर देता है, हिलने नहीं देता है। और जो ढीला स्क्रू दिख रहा है आपको, वो है उसका मूवमेंट स्क्रू। ये तीनों स्क्रूज जो हैं, जो ढीले स्क्रूज हैं, वो सब मूवमेंट स्क्रूज हैं। अब जितने भी टाइट स्क्रूज हैं वो सब लॉकिंग स्क्रूज हैं। सभी लॉकिंग स्क्रूज को खोलने के बाद ही आप लोग इन सभी स्क्रूज को मूव करके मिरर को हिला सकते हैं, वरना आपका मिरर टूट सकता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि लॉकिंग स्क्रूज आप पहले खोल लें। ये है आपका दबा हुआ लॉकिंग स्क्रू। ना जाने आपका टेलीस्कोप कैसा हो, तो आप पता कर लीजिएगा कि आपका लॉकिंग स्क्रू कौन सा है और मूविंग स्क्रू कौन सा है। जैसे ही आपका सेकेंडरी मिरर एडजस्ट हो जाए, सेकेंडरी मिरर वही सबसे आगे वाला, तो आपको इसे हिला के, अभी मैं कुछ एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसे हिला डुला के ऐसे करना है, पिक्चर में जैसे है वैसे ही करना है, जिससे कि आपका जो टेलीस्कोप है वो बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट हो जाए, ठीक है। आपको स्क्रूज हिला के देखना होगा कि आपका मिरर, अगर मैं स्क्रू को हिला रहा हूँ तो कैसे हिल रहा है, कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझे हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर बेहतर और बेहतर वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद मेरा टेलीस्कोप तो कोऑर्डिनेट है, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा कि आपका टेलीस्कोप कोऑर्डिनेट है या नहीं है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं एक पिक्चर भेजूँगा, अगर कोऑर्डिनेट होगा, अगर ऐसे होल्ड करके बीचों बीच इसमें से आप देखेंगे तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा। पिक्चर में भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ऐसा दिखेगा। अब हमारे टेलीस्कोप का ये वाला पॉइंट हो चुका है। ओके, तो थोड़ा सा कष्ट करके मैंने अपने टेलीस्कोप को बाहर निकाल लिया है। अब मैं जा रहा हूँ अपने टेलीस्कोप को, मतलब कि अपने टेलीस्कोप के फाइंडर्स को, जो आप देख रहे हैं लंबा सा ये वाला, इसे एडजस्ट तो मैंने किया ही हुआ है, अगर नहीं होगा तो देख लूँगा। इसे एडजस्ट करने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। इसके लॉकिंग स्क्रूज़, जो कि असल में इसके मूविंग स्क्रूज़ भी हैं, अगर आप इन्हें हिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो फाइंडरस्कोप है वो अलग अलग तरीके से मूव करेगा। तो आपको पता ही है क्या करना है, इन्हें बस हिला डुला के चेक करने की कौन सा स्क्रू कैसे कहाँ किस तरह से मूव कर रहा है आपके फाइंडरस्कोप को, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि पहले वाले इमेज में टेलीस्कोप को किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब उस ऑब्जेक्ट को उस पर फोकस कर लिया जाता है तो उसको फिर ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप के लेंस के बीच में लाया जाता है, ठीक है, जैसा कि आप दूसरे और तीसरे इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद चौथे, पांचवें और छठवें इमेज में ये देखते हैं कि जब पर्सन फाइंडरस्कोप के पार देखता है तो हमारा ऑब्जेक्ट तो बीच में होता है टेलीस्कोप के अंदर, लेकिन फाइंडरस्कोप उसे सही से नहीं दिखा रहा होता है। तो पर्सन उसे क्या कहता है, उसके लॉकिंग स्क्रूज, जो कि उसके मूविंग स्क्रूज भी हैं, उसे हिला डुला के उसे मूव करके लूज करके उसे बीच में लाता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा टेलीस्कोप
का जो फाइंडर स्कोप है वो सही हो जाता है। उसके बाद हमारा टेलीस्कोप का फाइंडर स्कोप और टेलीस्कोप सही से काम करने लगता है। तो इतना ही मुझे बताना था। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही मेन पॉइंट है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, उसके इमेज को शार्पर बनाते हैं। तो बहुत सारे महाज्ञानी लोग क्या करते हैं कि अगर उन्हें नहीं दिखता ऑब्जेक्ट, सब कुछ धुंधला दिखता है, तो उन्हें लगता है कि टेलीस्कोप बेकार है और उन्हें वापस कर देते हैं। तो ये गलती आप ना करें। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे सही किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप में ये घुमाने वाला दिया रहता है। ये ऐसे ही नहीं दिया रहता है कि कुछ लोगों को लगता है कि इससे जूम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको इससे करना ये रहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट फोकस कर लिया लेकिन आपको वो धुंधला दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसे मूव करना है। अभी 1 मिनट इसे धुंधला करके दिखाता हूँ। अभी देखिए आपको धुंधला दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने इसे अच्छे से एडजस्ट किया, आपको देखना होगा एडजस्ट करके। जैसे ही मैंने इसे एडजस्ट किया, इमेज शार्प हो गया। यही आपको करना है, कुछ नहीं। धीरे धीरे एडजस्ट कीजिएगा ताकि इमेज और बढ़िया है। यही आपको करना है। यही था तीसरा पॉइंट, लेकिन कुछ महाज्ञानी लोग तो हमारे सारे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब मेन चीज़ यही है कि हमें रात का इंतज़ार करना है और जुपिटर को कैप्चर करना है। तो हमारा टेलीस्कोप बाहर अभी खड़ा है, तो उसे अंदर रखना होगा फिर, वरना वो धूप में जल के राख ना हो जाए। ये क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं जल के राख होगा, उसे मैं अंदर रख दूँगा। तो अब वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम मिलते हैं रात को 10-11 बजे। के लिए बहुत 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 माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं एक और चीज़ बताना भूल गया। मैग्नीफिकेशन, मैं खुद बेवकूफ़ हूँ। चलिए इसे समझते हैं। अरे कुछ नहीं गिरा है दोस्तों, कुछ नहीं है, सब सही है। हाँ, तो मैग्नीफिकेशन कैसे करें, क्या होता है इस सब, तो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। हाँ, तो ये है मेरा टेलीस्कोप। जो चीज़ मैं दिखा रहा था बेकार में ही दिखाया, मैं ऐसे ही बता देता। तो इस टेलीस्कोप का जो फोकल लेंथ आपने देखा ही होगा कहीं डिस्क्रिप्शन में, जब बाय कर रहे होंगे अपना टेलीस्कोप। आपका टेलीस्कोप का फोकल लेंथ ये है, तो वो है, तो ऐसे है, तो वैसे। तो जितना आपका फोकल लेंथ होगा टेलीस्कोप का, उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नीफिकेशन होगा। मेरा 700 mm है, तो मेरे टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर कितना है वो डिपेंड करता है आप कौन सा आईपीस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन से। तो वो है 350, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऑप्शनल में आप बालो लेंस भी ले सकते हैं, जितना भी है 3x 4x। तो फिर आपने डिवाइड कर दिया, और जितना डिवाइड करने पे आ रहा है, जितना आपका बालो लेंस है 4x 5x 3x 2x, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। अगर बालो लेंस नहीं है तो वही आपका डिवाइड करने पर जितना आ रहा है वही आपका मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन है। ये आप समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक तरह से बन गया। इसको आप याद भी कर सकते हैं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं, याद हो गया होगा, मैं ऐसा हूँ ही। तो ठीक है, यही बताना था आपको। अब सच्ची मुच्ची वाला रात में मिलता है, सच्ची मुच्ची वाला। तो गाइस फाइनली हम लोग छत पे आ चुके हैं। हमारा टेलीस्कोप एकदम से रेडी है और ढक्कन वक्कन सब खोल रखे हैं। हम लोग कैमरामैन जैसी गलती नहीं करेंगे। ऊपर हमारा जुपिटर, जिसे हमें कैप्चर करना है, कोई भी अड़चन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। कैमरा माउंटेड भी तैयार। फोकस करने के बाद जैसे ही हमारा जुपिटर फोकस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैमरा इस पर चढ़ा के रिकॉर्डिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जुपिटर को फोकस करना होगा। तो उसके लिए हमें टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ करना होगा। चलो कर सकते हैं हम। बेचारी की कमर ना घस सकते।
ओके, इसको ऐसे घुमा दें। गाइस, हमने जुपिटर को फोकस करके देख लिया है, सही एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं। अब बारी कैमरा माउंट को चढ़ा के सही पिक्चर लेने का। तो चलिए, लास्ट काम यही बचा है, तो इसे जल्दी से जल्दी करते हैं। तो गाइस, हम लोग सीधा आसमान से धरती पे उतर चुके हैं। हमने जुपिटर को कैप्चर कर लिया है, उसकी एडिटिंग करके उसे फुल प्रशिष्ट बना के आपके सामने प्रदर्शित भी कर दिया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कर ही दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इसे करने में और कुछ नहीं करना, मुझे नाम हम सब बता ही दिया है पहले ही वीडियो में। तो चलते हैं, बाय।